Hi everyone, welcome to this new video. So guys, today in this video I am gonna talk about most repeated question जो guys आपको CET में पूछे जाते हैं खासकर पजल से। तो guys ये मेरा तीसरा पार्ट है MBA CET के ऊपर एंड guys आज से मैं रेगुलर इस पे करूँगा। मुझे कुछ दिन थोड़ा डिले हो गया था और आई एम सॉरी फॉर दिस। एंड आज से हम लोग पूरा प्रैक्टिस करेंगे जितने भी सेक्शंस है CET में। यूट्यूब पे मैं आपको फ्री लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करूँगा और ये मेरा पजल्स का ये मेरा वीडियो है। एंड आपको स्क्रीन में जैसे दिख रहा होगा काफ़ी सारे आपको डिफ़िकल्ट पजल्स आते हैं, काफ़ी सारे इजी पजल्स भी आते हैं। तो जितने भी पजल्स डिफरेंट टाइप्स का तो वहाँ पे हम लोग सारा बात करेंगे आज हम लोग इस सेशन में। तो गाइज़ जो भी लोग चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लेना, इसमें काफ़ी सारे ट्रिक्स भी हम लोग सीखेंगे। एंड ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, CET वाले ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है और हम लोग का टेलीग्राम पे भी जो ग्रुप है सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी गाइस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी क्रैश कोर्स CET मैट एटमा CVT PG तो यू कैन चेक आउट दिस कोर्स एज वेल। यहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा, सारा एग्ज़ाम्स के बारे में, GDP सेशंस भी आपको मिल जाता है। एंड इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपली अगर आप GDP की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस कोर्स जो 9 PM पे ऑलरेडी डेली होता है। अगर आपको किसी भी कॉलेज से GDP कॉल है तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस कोर्स, ठीक है। तो गए सबसे पहला आज हम लोग बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। देखो ये आपको 2024 में पूछा गया CET 24 के स्लॉट 1 में। बोला गया है यहाँ पे कि स्टडी द फॉलोइंग, मतलब बताया गया कि 6 पिक्चर्स हैं यहाँ पे। 6 पिक्चर्स कार्ड से PQRSTU आर फ्रेम्ड इन 6 डिफरेंट कलर्स है, ठीक है। ब्लू, रेड है, ग्रीन है, ग्रे है, येलो है, ब्राउन है, अरेंज्ड इन लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बाकी यहाँ बताया गया है कि आपको द पिक्चर्स ऑफ किंग है, क्वीन है, सॉरी किंग है, प्रिंसेस है, क्वीन है, और लाइक प्लेस पैलेस है, जोकर है, प्रिंस है। द पिक्चर ऑफ द पैलेस इज इन ब्लू कलर्ड है फ्रेम, ठीक है। बट इज़ नॉट ऑन कार्ड SNP है, विच इज़ कार्ड एस। तो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो इतना तो गई सिंपल हम लोग का कि एक यहाँ पे हम लोग बात करें तो इधर कार्ड्स लिख लेते हैं, ठीक है। इधर हम लोग नेम लिखते हैं, कार्ड्स का नेम, ठीक है। इधर कार्ड्स का नेम लिख लेते हैं और इधर जो भी फ्रेम आता है इसका वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो कि क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहला किंग है, ठीक है। किंग हो गया, प्रिंसेस हो गया, किंग प्रिंसेस, ठीक है। क्वीन है, देन आपको पैलेस है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे जोकर है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे प्रिंस है, ठीक है। इतने सारे आपको कार्ड्स हो गए। अब देखो यहाँ पर लोग बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन कि द पिक्चर ऑफ द पैलेस है, जो पिक्चर ऑफ द पैलेस है इज इन ब्लू कलर है, ठीक है। जो पैलेस का है यहाँ पे ब्लू कलर है। तो इतना तो गाइस हम लोग को पता है, जो पैलेस का जो होगा ये ब्लू कलर होगा, ठीक है। तो ब्लू हम लोग ने दे दिया, ठीक है। बाकी ब्लू कलर फ्रेम है बट इज़ नॉट ऑन S, ठीक है। बट इज़ नॉट इन S एंड कार्ड P इज़ ऑन क्वीन है, ठीक है। P का जो है वो क्वीन है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो P है आपका, ठीक है। P जो है आपका क्वीन है, ठीक है। ये रहा आपका। देन गाइस यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर है कि ये सब लोग हम ये वाले ने हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। P इज विच इन क्वीन इज नो इज ब्राउन फ्रेम है, ठीक है। तो इसका ब्राउन फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग को ब्राउन फ्रेम लिख देना है, ठीक है। देन गाइज अगर हम लोग बात करें एंड इज प्लेस्ड इन एक्सट्रीम राइट है, तो अभी हम लोग इसका बात नहीं कर रहे, रो का भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो एक बात अभी देख लेना गाइज यहाँ पे, ठीक है। या फिर मैं अभी रो का बना ही देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पे 6 का दिया हुआ है। और आपको जो P दिया हुआ है एक्सट्रीम राइट में, तो एक्सट्रीम राइट है, मैंने यहाँ पे P बना दिया, ठीक है। तो इसका भी हम लोग काम एक साथ ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। बाकी द पिक्चर ऑफ द प्रिंसेस है इज़ नीदर ऑन कार्ड S, ठीक है, नॉट ऑन कार्ड T है। मतलब यहाँ पे जो आपका प्रिंसेस का है ना ही S में है ना ही T में है, ठीक है। एंड इज़ नॉट इन ईदर ग्रीन और येलो फ्रेम। तो पैलेस का यहाँ मतलब प्रिंसेस का तो आपका यहाँ पे किसी में दिया हुआ नहीं है, ना S है ना T है। बाकी देखते हैं अभी आगे। कार्ड जो R है वो जो है आपका हैज़ अ पिक्चर ऑफ द किंग है यहाँ पे, ठीक है।
कार्ड जो यहाँ पे आर है, यहाँ पे हैज़ अ पिक्चर ऑफ किंग है, तो आर का यहाँ पे हो जाएगा किंग में, ठीक है। और इन द ग्रे फ्रेम है यहाँ पे, ठीक है, तो इन द ग्रे फ्रेम यहाँ पे आप रख दो कार आर का, ठीक है। एंड इट इज़ फिफ्थ फ्रॉम द राइट है, ठीक है। एंड इज क्या है आपको यहाँ पे, एंड इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका आर आ जाएगा, ठीक है, रो में अगर हम लोग चल रहे हैं तो, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टू कार्ड क्यू है, मतलब आर जो है वो नेक्स्ट टू कार्ड क्यू है, ठीक है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो क्यू या तो यहाँ पे भी हो सकता है या तो यहाँ पे भी हो सकता है, नेक्स्ट टू कार्ड क्यू है। बाकी देखते हैं कहाँ पे होगा, अभी हम लोग फाइनलाइज नहीं करते, ठीक है, बट इसको भी देख लेते हैं। और हैविंग द पिक्चर, ठीक है, कार्ड, ठीक है, नेक्स्ट टू कार्ड क्यू एंड हैविंग द पिक्चर से प्रिंस का, ठीक है। तो कार्ड क्यू का जो है वो प्रिंस का पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू को यहाँ बना दिया, तो सबको मैं डैश डैश कर देता हूँ, क्या कब सामने लगे, ये इसका सामने, ये इसका सामने, ठीक है, ये इसके सामने अभी कोई नहीं है, प्रिंस का क्यू है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे रख दिया मैंने, ओके। अब देखो यहाँ पे गाइस, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, एक चीज़ और हम लोग को बोला था कि जो प्रिंसेस का है वो एस और टी में नहीं है, ठीक है। प्रिंसेस का क्या है यहाँ पे, एस और टी में नहीं है, तो बचा कौन हम लोग के पास, यू बचा, तो यू यहाँ पे आ गया, ठीक है, यू यहाँ पे आ गया आप लोग का, ठीक है। और इसका गाइज आपको यहाँ पे बताया गया है कि ग्रीन और येलो नहीं है, ठीक है, ग्रीन और येलो नहीं है, तो ग्रीन और येलो नहीं है तो बचेगा कौन आपका, जब ग्रीन और येलो लेंगे नहीं और ऑलरेडी आपका ब्राउन ग्रे और ब्लू ले चुके हैं हम लोग, तो बचा कौन है यहाँ पे आपका, रेड बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेड, ठीक है। तो ये भी हो गया हम लोग का सॉल्व। बाकी कुछ और बचा है तो वो हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। द पिक्चर ऑफ द पैलेस इज ब्लू कलर फ्रेम बट इज़ नॉट इन एस एंड कार्ड पी, ठीक है। मतलब पैलेस का एस और पी पे नहीं है, ठीक है, एस और पी पे तो नहीं है, ठीक है। तो पी तो ऑलरेडी यहाँ पे क्वीन का है, ठीक है, तो एस भी नहीं होगा, तो एस जोकर का हो जाएगा, ठीक है। बचा कौन है, पी क्यू आर, ठीक है, एस टी आई थिंक है ना यहाँ पे, हाँ टी, तो टी यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, बाकी हम लोगों ने सारा तो यहाँ पे सॉल्व कर ही लिया, सभी लाइन हम लोगों ने पढ़ ही लिया, ठीक है, हाँ ओके। और एंड इज़ नॉट इन ग्रीन या येलो, ये भी हो ही चुका है, ठीक है। अब देखते कुछ क्वेश्चन पढ़ते फिर उससे कंक्लूजन करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी इफ़ द प्रिंसेस कार्ड है, इज़ द प्रिंसेस कार्ड हमें बताया जा रहा है, इज इमीडिएटली बिटवीन द कार्ड्स है, हाँ इमीडिएट पैलेस है एंड द प्रिंस है, मतलब ठीक है, पैलेस और प्रिंस, तो मतलब एक बात करते हैं, ये पैलेस है और ये प्रिंस है, इसके बीच में आपका, ठीक है, प्रिंसेस का कार्ड है, ठीक है, प्रिंसेस का कार्ड है, ठीक है। और एट विच नंबर इज़ द जोकर कार्ड प्लेस्ड फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो प्रिंसेस का कार्ड है वो किसके बीच में, पैलेस और प्रिंस के बीच में, तो पैलेस का कौन है हम लोग का, टी है, ठीक है, और प्रिंस का कौन है, क्यू है, तो मतलब टी और क्यू के बीच में यहाँ पे प्रिंसेस का कार्ड है, ठीक है, टी और क्यू के बीच में। अगर मैं सपोज करूँ क्यू को यहाँ फर्स्ट में रख देता हूँ, उसके बीच में तो आर हो जाएगा, तो डैट्स वाई गेस टी, यहाँ पे तो क्यू नहीं हो पाएगा, मेरी बात समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे तो आपका क्यू नहीं हो पाएगा, तो क्यू हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं, वहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। और जब क्यू को वहाँ पे रहने देंगे हम लोग, ठीक है, तो टी को यहाँ पे रख देते हैं, ताकि उसके बीच में जो प्रिंसेस आएगी, तो प्रिंसेस तो कौन सा है यहाँ पे, यू है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक है। तो बचा कौन है यहाँ पे, ऐसे इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एट विच नंबर ऑफ जोकर कार्ड इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट, तो लेफ्ट से ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है यहाँ से, तो कौन सा यहाँ पे आ जाएगा, जोकर है कौन सा है यहाँ पे, एस है, तो एस है तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट पे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप गाइज यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए ये वाला पजल, ठीक है। वैसे ही गाइज आपको मैं बता दूँ, ये थोड़ा बहुत आपको उतना भी ईजी लेवल नहीं है, थोड़ा बहुत मैं इसको कैट के लेवल के, मतलब ईजी वाले सेट को मैं देखूँगा, ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताना है ऑफ कार्ड इज द ऑफ कार्ड एंड फ्रेम कलर से। तो देखो यहाँ पे टी का येलो है क्या, ठीक है,
टी का तो अभी नहीं, टी का तो ब्राउन है यहाँ पे, ठीक है करेक्ट। क्यू का ग्रीन है क्या? क्यू का तो पता नहीं है। यू का रेड है, यू का रेड है क्या? हाँ यू का तो रेड ही है आपको, ठीक है यू का रेड है, राइट। बाकी अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पिक्चर ऑफ द जोकर इन विच कलर फ्रेम है। जोकर का पिक्चर है क्या? कलर का तो दिया हुआ नहीं क्योंकि जोकर ही है तो इसका तो कुछ है भी नहीं, ना ही प्रिंस का है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द पिक्चर ऑफ द पैलेस इज प्रिंटेड इन विच कार्ड है। तो पैलेस का कौन सा होगा यहाँ पे? पैलेस का भी आई थिंक नहीं दिया होगा, आई थिंक पैलेस का यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे पैलेस का टी या ब्लू कलर है ना, ठीक है। तो पैलेस का यहाँ पे टी है, पैलेस का यहाँ पे टी है जो ब्लू कलर तो दिया नहीं, बस आपको पिक्चर बताना है। इफ़ द फोटो फ्रेम ऑफ द प्रिंस एंड जोकर इज इंटरचेंज, आपको बताया जा रहा है फोटो फ्रेम, ठीक है। देन आपको बताया देन विच ऑफ द कलर फ्रेम ऑफ द प्रिंस, आपको बताया जा रहा है। तो प्रिंस और जोकर है, तो प्रिंस और जोकर, तो यहाँ पे फोटो फ्रेम तो ऑलरेडी दिया नहीं है, तो कलर तो वैसे भी यहाँ पे नहीं दिया होगा ना गाइस, ठीक है। देख रहे हो ना फ्रेम तो कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट हो जाएगा। कुछ दिया ही नहीं कलर तो आप कैसे बता पाओगे? फ्रेम तो दिया ही नहीं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते दूसरे सेट पे। आई होप गाइस वो सेट आपको क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ठीक है इसको देखते हैं। बाकी गाइस अगर हम लोग उसको बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है? 6 स्टूडेंट्स है, ABCDF है, जो क्वांट्स और DI की बात करें। सबसे पहले हम लोग क्वांट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्वांट्स हो गया आपका, ठीक है। और इधर आप लोग यहाँ पे DI कर लो, ठीक है, इधर DI करते हैं। अब यहाँ बताना है कि आपको द टोटल मार्क्स ऑफ A है इन क्वांट्स है, ठीक है, A इन क्वांट्स वॉज जस्ट एबव C है, ठीक है, वॉज जस्ट एबव C है। तो A जो है आपको वो जस्ट एबव C है यहाँ पे, ठीक है, ओके। और बताया जा रहा है और भी, एंड इन DI जस्ट एबव F है, ठीक है। जो DI में है वो जस्ट एबव F में है, ठीक है। A जो है जस्ट एबव F में, DI में, ठीक है। तो ये चीज़ आपका पहला और इसका कंक्लूजन बता रहा है, ठीक है। बाकी दूसरा बात करें, B वाज जस्ट एबव C इन DI है, ठीक है। तो B वाज जस्ट एबव C है यहाँ पे। तो अभी हम लोग को पता नहीं कौन इधर पहले आ रहा है कौन लास्ट में, बट अभी देखते हैं। तो B जस्ट एबव C है यहाँ पे, इन DI में है, बट ही स्कोर्ड लेस देन D इन क्वांट्स है, ठीक है। बट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? B को, ठीक है। तो D जो होगा वो B से नीचे होगा क्वांट्स में, ऐसे होगा इसका, ठीक है। तो इसका भी क्लियर है हम लोग को। F got more marks than D and E in DI। F got more marks than D और E in DI है यहाँ पे, ठीक है। बाकी है but didn't perform well in quants as in DI है, as compared to the D और E। तो मतलब आई थिंक D और E जो होगा यहाँ पे ऊपर होगा आप लोग का, और F यहाँ पे नीचे होगा, मतलब परफॉर्म वेल नहीं किया तो आई थिंक वो नीचे ही होगा, कंसिडर किया जा रहा है। तो ये भी आपका क्लियर है, ये भी लाइन आपका। चौथा देखोगे, नो वन इज बिटवीन C एंड D इन क्वांट, ठीक है। C और D में इन क्वांट में, ठीक है, C और D में क्वांट में कोई ऐसे ऊपर आएगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मतलब A और C तो फिक्स है, तो D यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो D को हम लोग यहाँ पे उठा के रख दिए। और यहाँ पे एक चीज़ और ही पता है आपको कि जो D है वो एबव B से है, बट एग्जैक्टली पता नहीं वो कितना एबव है, ठीक है। क्योंकि बताया जा रहा था ना यहाँ पे B व C है बट स्कोर्ड लेस देन इन क्वांट्स, बट वो कितना लेस है वो नहीं पता एग्जैक्टली जो सेकंड में है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। बट अभी हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि कितना लेस है वो एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कितना लेस है। बट इसमें तो गाइस इतना तो क्लियर है क्योंकि यहाँ पे जस्ट एबव लिखा होता है, तो जस्ट एबव का मतलब ही यही होता है कि एकदम ऐसे रहेगा। और C और D जो बिटवीन, नो वन इन बिटवीन, तो डेट्स वाई ये भी आपका प्लेस, मतलब ये दोनों तीनों ठीक है, बाकी का पता नहीं है। तो डेट्स वाई हम लोग यहाँ तक भी पॉज करते हैं, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। और जो C और A के बीच में है DI में कोई नहीं है, C और A के बीच में, ठीक है, C और A के बीच में। तो आई होप गाइज अगर यहाँ पे B और C है, ठीक है, B और C मतलब B से बड़ा है C, ठीक है, और C और A के बीच में कोई नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है गाइज यहाँ पे
ठीक है। तो जाहिर सी बात है गाइस ए यहाँ पे हो जाएगा फिर, ठीक है, बी सी ए, ठीक है, बी सी ए हो जाएगा, ठीक है। और जो ए था वो जस्ट एबव एफ था, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा था जस्ट एबव एफ, ठीक है। तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, उसके एफ जो होगा वो डी और ई से यहाँ पे रहेगा। बाकी डी और ई का पता नहीं, ई पहले हो या फिर डी बाद में हो, ठीक है। बाकी ये मेरा एक फाइनल आंसर बना है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। और इसका हम लोग का ये फाइनल आंसर बना है। बाकी ये सब का भी कोई पता नहीं है, तो इसको इसलिए हम लोग साइड में लिखें, ठीक है। हु वन द हाईएस्ट मार्क्स इन डी आई है, तो हाईएस्ट मार्क्स डी आई में कौन होगा यहाँ पे गाइस? तो आपको कौन होगा? बी होगा, क्योंकि डी आई में तो बी हाईएस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स हैज़ स्कोर्ड लीस्ट इन डी आई है। तो लीस्ट इन डी आई कौन है यहाँ पे? स्टूडेंट्स यहाँ भी बोला है, मतलब दो लोग आएंगे, स्टूडेंट बोलता तो एक लगवाते हैं। तो सबसे लीस्ट मार्क कौन किया है? डी ओ डी की है, ठीक है। तो डी ओ डी यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात की और डी ओ डी का कुछ पता है नहीं कि डी पहले आया या फिर पहले ई आया, तो दोनों का यहाँ पे डेट्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी ओ डी, दोनों में से कोई भी। बाकी हु वाज जस्ट बिलो डी इन क्वांट्स, ठीक है, हु वाज जस्ट बिलो डी इन क्वांट्स। अब गाइस मैंने बताया है कि इस तीनों का तो फिक्स है कि ये तीनों साथ में ही आएंगे, बट जस्ट बिलो डी के बाद कौन आएगा? या तो बी आएगा या फिर ई आएगा या फिर एफ आएगा, वो तो पता नहीं है गाइस, ठीक है। वो तो गाइस हम लोग को पता नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे लिखेंगे? वो तो पता नहीं है, तो डेटा इनएडेक्वेट आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट इज नेसेसरी है आपको टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो गाइस, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, चारों पॉइंट्स का यूज़ किया, इसका भी यूज़ किया, इसका भी यूज़ किया, इसका भी यूज़ किया, इसका भी यूज़ किया, मतलब चारों को मिलाकर हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन में बैठे। तो हम लोग को चारों पॉइंट नेसेसरी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट भी मतलब ऑल आर नेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो, वो हु वाज जस्ट बिलो सी इन क्वांट्स, ठीक है, हु वाज जस्ट बिलो सी इन क्वांट्स, ठीक है। तो जस्ट बिलो सी इन क्वांट्स में देखो कौन है, जस्ट बिलो सी, डी है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। आई होप गाइस ये क्लियर होगा आप लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरे सेट बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो, हेलो है, सी आई ओ है एंड वनकनम है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको बताया गया और अमाउंट द थ्री है, वन इज़ हेलो लीगल स्पाउस है, स्पाउस का मतलब या फिर आपको हस्बैंड या फिर आपको वाइफ हो सकता है। देन आपको अनदर इज सी आई ओ सिबलिंग है, मतलब भाई या बहन, एंड द थर्ड इज विनाकनम सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। एंड थर्ड इज विनाकनम सिस्टर इन लॉ होना चाहिए, ठीक है। हेलो लीगल स्पाउस, ठीक है, हेलो लीगल स्पाउस, ठीक है। और एंड सी आई ओ सिबलिंग्स आर ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है, मतलब वो एक ही मतलब जेंडर के आई थिंक है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। एक ही जेंडर के हैं तो आपको गैस यहाँ पे बताना है। तो हम लोग गैस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो, ठीक है। अगर हम लोग गैस अगर देखें हु इज़ मैरिड, मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है गैस। यहाँ पे देखो एज्यूम करते हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गैस हम लोग मानते हैं, ठीक है, कि जो सी आई ओ सिबलिंग्स है और जो हेलो के जो गाइज यहाँ पे स्पाउस है, ठीक है, हेलो के जो स्पाउस है, हेलो के जो स्पाउस है, सी आई ओ के सिबलिंग है, वो सेम सेक्स में, ठीक है, मतलब सेम जेंडर में, ठीक है। डैट्स मीन गाइज अगर हम लोग बोले, ठीक है, डैट्स मीन अगर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, तो हेलो जो हेलो होगा यहाँ पे, ठीक है, हेलो जो होगा वो कैनोट भी होगा, मतलब जो हेलो होगा यहाँ पे, ठीक है, हेलो जो होगा वो सी आई ओ का, ठीक है, सी आई ओ का सिबलिंग नहीं होगा वो, ठीक है। हेलो जो होगा वो सी आई ओ का सिबलिंग नहीं होगा, क्योंकि सेम जेंडर में है, तो ठीक है, ये हम लोग मानते हैं अभी, ठीक है। हेलो जो होगा वो सी आई ओ का, मतलब कि हेलो जो लीगल स्पाउस है, सी ओ ए सिबलिंग है सेम सेक्स, तो हम लोग मान लेते हैं कि हेलो जो होगा वो सी आई ओ का मतलब सिबलिंग नहीं होगा, मानते हैं। तो सी आई ओ का जो सिबलिंग होगा यहाँ पे, जो सी आई ओ का यहाँ पे सिबलिंग होगा वो कौन होगा यहाँ पे, फिर वनकनम होगा, वनकनम होगा यहाँ पे, ठीक है, वनकनम होगा यहाँ पे,
ठीक है, सी आई ओ का जो सिबलिंग होगा, ठीक है ये। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अब हम लोग चेक करते हैं कि हस्बैंड वाइफ का पेयर क्या बन सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है हलो जो होगा, यहाँ पे हलो को हम लोग फीमेल अगर मानते हैं, अगर इसका हम लोग बात करें सी आई ओ का हम लोग मेल मान लेते हैं, ठीक है मेल, ठीक है। तो ये आपको हस्बैंड और वाइफ का यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। और जो वनकनम जो होगा यहाँ पे, वनकनम वो सी आई ओ की सिबलिंग होगा, मतलब ये जो एक तरह से ब्लड रिलेशन जैसे ये बन जाएगा आप लोग का। ये जो वनकनम होगा ये सी आई ओ का यहाँ पे सिबलिंग हो जाएगा, मतलब वो भी मेल होगा यहाँ पे ये, ठीक है। वो सेम जेंडर में आपको बताया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। ओके, यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। अब जो ये जो सी आई ओ की वाइफ जो है हेलो, ठीक है, ये जो सी आई ओ की वाइफ है जो हेलो है, वो इनडायरेक्टली में क्या हो जाएगा, वैगनम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, क्योंकि इसका जो भाई है सी आई ओ का, इसकी जो वाइफ है वो सिस्टर इन लॉ ही होगी फिर, ठीक है। तो ये हम लोग एक करेक्ट यहाँ पे डेटा निकाले जो हम लोग इसको पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा था कि हेलो जो लीगल स्पाउस है और जो सी आई ओ का जो सिबलिंग है, सी आई ओ का जो सिबलिंग है, देख रहे हो, सी आई ओ का जो सिबलिंग है आर ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है, आर ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है, तो मतलब सेम जेंडर में यहाँ पे, ओके। तो हेलो का जो लीगल स्पाउस है, मतलब इसका जो हस्बैंड है हेलो का, तो वो सेम जेंडर में, तो ये भी मेल है और ये भी एक मेल है, डैट्स वाई जो हेलो हो जाएगा ये फीमेल हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर बनेगा। हु इज़ द मैरिड मैन में कौन होगा यहाँ पे, तो मैरिड मैन कौन है यहाँ पे, सी आई ओ, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हु इज़ द मैरिड वुमेन, तो मैरिड वुमेन कौन है, हेलो, ठीक है, मैरिड वुमेन कौन होगी यहाँ पे, हेलो। तो ये कैसे आप डायरेक्ट अगर इतना भी नहीं लिखते तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे, ठीक है। उसके बाद गाइज हम लोग को यहाँ पे एक और है द नंबर ऑफ मेल्स इन द ग्रुप, तो मेल्स यहाँ पे 2 थे, तो डेट्स पे ऑप्शन बी हो जाए, क्योंकि एक यहाँ पे वेनेकनम भी था और एक सी आई ओ भी था। हु इज़ अ सी आई ओ सिबलिंग, ठीक है, हु इज़ अ सी आई ओ सिबलिंग, तो सी आई ओ का सिबलिंग कौन था यहाँ पे, वेनेकनम, ऑप्शन सी था, ठीक है, ठीक है। तो आई होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को पूरा सेट समझ में आया होगा, एंड फिर हम लोग नेक्स्ट सेट पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाना इफ़ यू हैव एनी कोई इंक्वायरी, और ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।